याद न जाए बीते दिन। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो इंडिया और पाकिस्तान में हैं मुझसे ये फरमाइश करते हैं कि मैं मोहम्मद रफ़ी साहब की ज़िंदगी के हवाले से कोई एक और वीडियो मैं बनाऊं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बात बताने लगा हूं जो खुद आपको भी हैरान भी कर देगी और आपको जज्बाती भी कर सकती है। ये बात इसलिए कि मोहम्मद रफ़ी साहब को सारी दुनिया सुना करती थी। इंडिया और पाकिस्तान में उनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा थे और उनके गाने बड़े शौक से सुनते रहे हैं और आज भी उनके गाने इंडिया और पाकिस्तान में रोज़ाना सुने जाते हैं। लेकिन उनके घर वाले एक तवील अरसा तक उनके गाने सुनना बंद हो गए थे। खासतौर पर उनकी वफात के बाद मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने खुद उनके घर में बजना बंद हो गए थे। उनकी औलाद उनके गाने नहीं सुना करती थी और इसके पीछे एक बड़ी जज्बाती कहानी बयान की जाती है। खासतौर पर यह कहानी उनकी बेटी नसरीन रफ़ी ने मीडिया से भी ये बात की थी और मुख्तलिफ किताबों के अंदर भी इस बात का जिक्र किया जाता है। खुद शाहिद रफ़ी जो उनके बेटे हैं वो भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जब अब्बाजी जिंदा थे, यानी मोहम्मद रफ़ी जिंदा थे, जब भी वो कोई नया गाना गाकर आते तो आकर अपने सारे बच्चों को इकट्ठा कर लेते और फिर उनको गाना सुनाया करते थे। बाज़ औक़ात ऐसा होता कि वो बच्चे खुद उनसे फरमाइश करते कि अब्बाजी आज हमने आपसे नया गाना सुनना है या हमें फ़लाँ गाना सुना दें। तो वो अपनी बेटी को ख़ास तौर पर नसरीन रफ़ी से कहा करते थे कि बेटे, तुम्हें तो पता है मैंने कहाँ अपने ये रिकॉर्ड रखे हुए हैं, तुम फ़लाँ गाने का रिकॉर्ड वहाँ से निकाल के लाओ और मुझे दो। नसरीन रफ़ी हमेशा अपने वालिद के तमाम गानों के रिकॉर्ड बड़े एहतमाम के साथ और संभाल कर और एक तरतीब से रखा करती थी और रफ़ी साहब को खुद भी मालूम होता था उन्होंने कौन सा गाना किस रिकॉर्ड के अंदर महफूज रखा हुआ है और वो किस जगह पर मौजूद है और इसकी हिफाजत उनकी बेटी खुद ये किया करती थी। वो अपनी बेटी से कहते और फिर सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते और फिर वो गाना भी गाया करते थे। ख़ास तौर पर जब भी गाने की महफिल होती घर के अंदर तो मोहम्मद रफ़ी साहब अपनी बेगम को भी अपने पहलू में बैठा लेते और एक गाना जो उनका एक मशहूर और बड़ा पसंदीदा गाना था वो गाया करते थे। फिर इस मौका पर उनके अपने बच्चों के अलावा अपनी बेगम बल्कीस के साथ भी मोहब्बत का एक नया ही अंदाज सामने आया करता था। फिल्मों के अंदर तो उनका जब ये गाना हीरो और हीरोइन पर फिल्माया जाता है तो उसके अपने अलग मनाजर और उसकी अपनी अलग चाशनी होती है। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब फिल्म वापिस का ये गाना जो उस दौर में बहुत मशहूर हुआ था वो अक्सर अपनी बेगम को देखते हुए भी गाते थे और फिर एक नज़र अपने बच्चों को देखा करते थे। ये गाना आप भी जरा सुनिए। एक तेरा साथ, ये गाना हर दौर में एक मकबूल रहा है और मोहम्मद रफ़ी साहब इसको बड़े तरन्नुम से गाया करते थे और यही गीत उन्हें बेहद पसंद भी था। मगर फिर ऐसा हुआ कि 1980 में मोहम्मद रफ़ी साहब की वफात के बाद यकायक सब कुछ उनके घर में बदल गया था और उनके बच्चों ने उनके गाने सुनना बंद कर दिए थे। उनकी वफात के तकरीबन 10-20 साल के बाद जाकर उनके बच्चों ने फिर से बाहर महफिल में जाना शुरू किया था और फिर उनके गाने सुनना शुरू किए थे। लेकिन अगर घर के अंदर वो मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने बिल्कुल नहीं सुना करते थे। खासतौर पर यह वजह बयान की जाती रही है कि मोहम्मद रफ़ी साहब की बेगम बल्कीस कोई भी गाना जब बजता तो सदमे से दो चार हो जाया करती थी, इसलिए बच्चे उनके सामने गाने नहीं गाया करते थे, ना सुना करते थे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि बच्चों ने आहिस्ता आहिस्ता से अपने वालिद की याद को अपने दिल में छुपाए रखा। मोहम्मद रफ़ी साहब की बेटी नसरीन रफ़ी अक्सर ये बात मुख्तलिफ मीडिया से भी ये करती रही है कि अब्बा जी ने बाज़ गीत ऐसे गाए जैसे लगता था ये गाने उन्होंने सिर्फ अपने लिए ही गाए हैं। दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, ये आजकल तो ये गीत वैसे भी क्या है कि ये रिंग टोन जो है बुनियादी तौर पर मोहम्मद रफ़ी साहब को खराज तहसीन पेश करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और पूरा इंडिया जो है आज भी मोहम्मद रफ़ी साहब के गानों का दीवाना है और उन्हें अब अपने मोबाइल फ़ोन की ट्यून में भी शामिल करने लगा है। नसरीन रफ़ी का यह कहना है कि ऐसा लगता है कि यह गीत सिर्फ अब्बा जी के लिए ही बनाया गया था। नसरीन रफ़ी अक्सर अपने वालिद की यादों को ताज़ा करते हुए आज भी सोगवार हो जाती हैं। वो कहा करती हैं कि अब्बा जी को फिल्म दिल एक मंदिर का गीत बहुत ज़्यादा पसंद था, वो अक्सर गाया करते थे। नसरीन अक्सर ये बात भी करती रहती हैं कि अब्बा जी का जब भी यह हम गीत सुनते हैं तो हम अक्सर उदास हो जाते हैं और उनके जाने के बाद तो ज़िंदगी में बहुत ही दर्द सिमट आया है और ऐसा लगता है जैसे अब्बा जी हमारे आसपास हों और हमें उनसे मिलने को बहुत दिल चाहता है। एक खला है जो उनकी याद को भर नहीं पाता और हम उनका ये गाना कभी कभी सुनते हैं और ये गाना तो वो है जो अब्बा जी अक्सर खुद गाया करते थे और दिल भर कर गाया करते थे और जब भी वो गाते थे उनके चेहरे पर भी एक सोगवारी सी भी आ जाया करती थी। आज जब हम उनका ये गाना सुनते हैं तो हमारे दिल भी गम से भर जाते हैं। न जाए